प्रणाम करना चाहूँगा। और आज बंदराना गांव में जो अभी हमने 5 बजे का समय दिया था, कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए हम निकले हैं। गांव दर गांव हम जा रहे हैं। कांग्रेस की नीतियों को लेके, आदरणीय राहुल गांधी जी की विचारधारा को लेके, उनके विजन को लेके आज हमने शुरुआत की है बंदराना गांव से। हर रोज़ हम एक गांव में जाएंगे, पूरे गांव में डोर टू डोर करेंगे और शाम को उसी गांव में एक सभा करेंगे। सर, आप लंबे समय से पुंडरी हलके में विधायक के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां हो रही हैं और लोग बाहरी कहकर आपको कह देते हैं कि आप बाहर से हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, वो तो एक आध इंसान किसी ना किसी का समर्थक होता है, वो कोई ना कोई बात कहने के लिए उसको कहेगा वो, क्योंकि मेरे प्रति विरोध करने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं है। वो मेरी बुराई किसी तरह से कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने सच्चे मन से, अच्छे दिल से यहाँ पे 24 साल काम किया है। तो जो भी दूसरी पार्टियों के मेरे भाई हैं, उनके जो साथी हैं, उनके पास मेरे विरुद्ध कहने के लिए कोई बात नहीं। तो ये एक आध कोई साथी ये बात कह के अपना मन बहला लेता है। 24 साल से यहाँ मेरा मकान बना हुआ है। 24 साल का से मैं यहाँ वोटर हूँ। मेरा राशन कार्ड है, मेरी पूरी फैमिली का, पूरे परिवार का यहाँ वोट है और मेरे नाम से यहाँ बलकार सिंह के नाम से रजिस्टर्ड क्लब जी। तो ये बात तो अब इतनी चलने वाली नहीं किसी को। बलकार जी, कांग्रेस की बात की जाए तो टिकट के दावेदारी की लाइन लगी हुई है जी। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस प्रकार कांग्रेस किसको देखेगी, या कोई जो यहाँ पर टिकट का प्रभारी है, भारी है, जो अपनी वोटों को लेकर टिकट उसको मिलेगा, या जो किस प्रकार? देखिए, जब भी किसी पार्टी की हवा होती है जी, ये स्वाभाविक है कि उस पार्टी के टिकटों के लिए बड़ी भारी लाइन लगती है। आज पूरे प्रदेश के अंदर एक ही तरफ की हवा चल रही है, कांग्रेस 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 जी। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर हर इंसान को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को और बड़े से बड़े नेता को पूरी आज़ादी है, पूरी आज़ादी है। तो यही कारण है कि आज यहाँ हर कार्यकर्ता टिकट की दौड़ में है और टिकट मिलेगी जिस साथी को, जिस पे सर्वे के आधार पे मिलेगी। पार्टी का हाईकमांड पिछला इतिहास देखेगी और कितना मजबूत है, कितना साथियों में उसकी पहचान है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी। अगर बलकार सिंह को टिकट नहीं मिलता तो क्या आज़ाद उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, ऐसी मेरी कोई तमन्ना नहीं है कि मैं पार्टी से बागी होकर कोई चुनाव लड़ूँ जी। और जब सही अच्छे से मैं इस बात का जवाब दे पाऊँगा आपको टिकट के बाद जी, जब टिकट अनाउंस हो जाएंगी कि मेरे साथियों का मेरे ऊपर कितना प्रेशर आता है या नहीं आता है, मैं उस प्रेशर को कितना झेल पाता हूँ। बलकार जी पुंडरी हल्के खिलाड़ी हैं, आपको इसका क्या लाभ मिलेगा? सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितना प्यार पुंडरी हल्के से पिछले 24 वर्ष में मुझे मिला, 36 बिरादरी के भाइयों से जो मान सम्मान मिला है, वोट देखिए, वोट तो आता है समीकरण के ऊपर, चुनाव के क्या समीकरण होते हैं, लेकिन इज्जत के मामले में मैं ये समझता हूँ जितने प्रत्याशी यहाँ पे हैं, जो एमएलए बन चुके हैं और जो आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं, वो मेरे कहीं आसपास भी खड़े नहीं होते इज्जत के मामले जी। तो ये खिलाड़ी की वजह से ही मुझे इतना भारी सम्मान और इज्जत मिलती है। बलकार जी, जो चुनावी माहौल चल रहा है, अन्य पार्टियों के नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, कुनबा तो बड़ा ही होना चाहिए। कुनबे में आज एक परिवार के अंदर एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका स्वागत होता है ना, सभी खुशी मनाते हैं, स्वागत होता है। तो ऐसे ही पार्टी में अगर कोई और साथी जुड़ता है तो ये पार्टी के लिए बड़ी खुशी की बात है। बलकार जी, जनता के बीच आपके क्या मुद्दे हैं जो आप लेकर जाते हैं और जनता से मिलते हैं? देखिए, पिछले 10 वर्ष से जो स्थिति देश और प्रदेश की बनी हुई है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा प्रांत के अंदर भी है और देश के अंदर भी है, और बड़े बड़े जुमले छोड़े गए
कभी केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, कभी 15 लाख की बात हुई, कभी युवाओं के रोजगार की बात हुई, कभी किसानों के कर्ज माफी की बात हुई, कभी एमएसपी की बात हुई। इतने जुमले छोड़े गए, लेकिन आज धरातल पे एक भी बात भारतीय जनता पार्टी ने पूरी नहीं की। और किसान तो बड़ा हताश है। किसान के साथ जितना इनजस्टिस, जितना अन्याय इस सरकार में हुआ, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। बलकार जी, बजट को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जिस पर बड़ा तगड़ा मुद्दा चला हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से ये सरकार बनी है देश के अंदर, इस सरकार ने सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए बजट निकाले हैं। बाकी सब जितने भी वर्ग हैं, चाहे कमेरा वर्ग है, किसान है, कर्मचारी है, गरीब है, उन सबको हमेशा इस सरकार ने बजट के टाइम में ठगा है और ये करती आई है। बलकार जी, जो आज हवा चल रही है, मौसम भी थोड़ा सा खराब है, उसके बावजूद आपके प्रेमी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमेशा परमात्मा से दुआ करता रहता हूँ कि मेरे जितने भी साथी यहाँ पहुँचे हैं, हमारे जो बुजुर्ग, जो हमारे आदरणीय हैं, वो पहुँचे हैं, कि उन सबको परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे उनके सिर के ऊपर, बुजुर्गों की सेहत अच्छी रहे, नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो, बच्चों की लंबी आयु हो, ऐसी प्रार्थना मैं हर वक्त करके चलता हूँ। तो अगर पुंडरी की जनता की बार आपको अपना प्यार देकर यहाँ का विधायक चुनती है, तो उसके बारे में लोगों से क्या अपील करोगे और क्या उनके लिए कर सकते हो? बलकार जी, बजट को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जिस पर बड़ा तगड़ा मुद्दा चला हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से ये सरकार बनी है देश के अंदर, इस सरकार ने सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए बजट निकाले हैं। बाकी सब जितने भी वर्ग हैं, चाहे कमेरा वर्ग है, किसान है, कर्मचारी है, गरीब है, उन सबको हमेशा इस सरकार ने बजट के टाइम में ठगा है और ये करती आई है। बलकार जी, जो आज हवा चल रही है, मौसम भी थोड़ा सा खराब है, उसके बावजूद आपके प्रेमी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमेशा परमात्मा से दुआ करता रहता हूँ कि मेरे जितने भी साथी यहाँ पहुँचे हैं, हमारे जो बुजुर्ग, जो हमारे आदरणीय हैं, वो पहुँचे हैं, कि उन सबको परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे उनके सिर के ऊपर, बुजुर्गों की सेहत अच्छी रहे, नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो, बच्चों की लंबी आयु हो, ऐसी प्रार्थना मैं हर वक्त करके चलता हूँ। तो अगर पुंडरी की जनता की बार आपको अपना प्यार देकर यहाँ का विधायक चुनती है, तो उसके बारे में लोगों से क्या अपील करोगे और क्या उनके लिए कर सकते हो? देखिए, वैसे तो मैं 24 साल से अपील ही करता रहा हूँ जी और इस बार मैं थोड़ी सी अपील दूसरे 24 साल से हटके कर रहा हूँ। जी, मैं लोगों को कह रहा हूँ कि या तो मुझे इतना प्यार मत दो, और प्यार देते हो तो मेरा साथ दो। बलकार जी, आप कह रहे हैं प्यार दें, तो कई नेताओं को पुंडरी की जनता प्यार दे चुकी है, कोई अपना अमेरिका चला जाता है, कोई चंडीगढ़ चला जाता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, प्यार तो मुझे मिल रहा है पहले से, अब की बार मैं साथ मांग रहा हूँ। और जो दूसरे नेताओं की बात है, मैंने पिछले 24 वर्ष में कभी भी किसी नेता की कोई आलोचना नहीं की, क्योंकि मेरे खुद के पास और मेरी कांग्रेस पार्टी के पास इतनी अच्छाइयाँ हैं कि हमें तो उन्हीं से वक्त नहीं मिलता। हम अपनी अच्छाइयाँ, अपनी पार्टी की अच्छाइयाँ ही बयान करते हुए हमारा समय निकल जाता है, हमें मौका नहीं मिलता कि दूसरे की आलोचना या बुराई करने का। जी, हमारा आखिरी सवाल आपसे, लगातार 6 प्लानों से यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार बनता रहा है जी, और विकास के मामले में कहीं न कहीं यहाँ का वोटर अपने आप को ठगा महसूस करता है, तो क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो देखिए, 1996 के बाद से यहाँ पिछली 6 योजना से आज़ाद प्रत्याशी यहाँ से जीतते आए, और उसमें मैं ये समझता हूँ कि यहाँ की जनता का दोष नहीं है, यहाँ के वोटर का दोष नहीं है, कि जब भी चुनाव का वक्त आता है, जिस आदमी के लिए यहाँ के लोग मन बनाते हैं कि पार्टी इस आदमी को यहाँ भेजे हमारे बीच में नुमाइंदा बना के, और उस आदमी को टिकट मिलता नहीं, इसलिए यहाँ की जनता को फिर अपने लिए फैसला लेना पड़ता है पार्टी से हट के।
जहाँ तक बात आती है हल्के के फायदे और नुकसान की, विकास की, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज़ाद प्रत्याशी का चुनाव जीतना, आज़ाद उम्मीदवार का विधायक बनना, ये एक मौके की बात है कि उस वक़्त उस गवर्नमेंट को, उस सरकार को कितनी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं है तो पूरे 5 साल हल्का बिल्कुल पिछड़ जाता है, और पिछली 3 योजनाओं से तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा हल्की सी ज़रूरत थी 96 में सरकार को, अल्पमत में सरकार थी, फिर थोड़ी ज़रूरत पड़ी 2009 में सरकार को, जब भी अल्पमत में थी कांग्रेस की सरकार, फिर ज़रूरत थोड़ी सी इस बार पड़ी, इस बार थोड़ी और कम पड़ी, क्योंकि इस बार किसी एक दूसरी पार्टी के समर्थन से कांग्रेस अपने बहुमत में पार्टी अपने बहुमत में आ गई, तो उन्होंने ज़्यादा से आज़ाद उम्मीदवारों की पूछ ली। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ पुंडरी हल्के के हर वोटर से, हर नौजवान से, हर युवा से, हर बुजुर्ग से, कि इस बार थोड़ा लाइन से हटें, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी का साथ दें। बहुत भारी विकास के कार्य होंगे, युवाओं को बहुत भारी रोजगार मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने कई अच्छी नीति तय की है, जैसे युवाओं के लिए इन्होंने 1 साल तक स्किल कराने का बात कही। वो स्किल करेगा नौजवान, उसको 8500 रुपये महीना मिलेगा, 1 लाख रुपए साल का मिलेगा, तो उससे उसको स्किल करेगा तो प्राइवेट नौकरियों में उसको लाभ मिलेगा। दूसरी है 300 यूनिट फ्री करना। तीसरी है किसानों के लिए MSP की गारंटी देना, और ज़रूरतमंद किसान का कर्जे माफ़ी का भी वादा इस बार कांग्रेस पार्टी करके चल रही है। पेंशन 6000 रुपये देने का वादा कर रही है, और ये वादा नहीं है, कांग्रेस पार्टी अपने हर वादे को निभाती है। बलकार जी, यहाँ के मौजूदा विधायक रणधीर सिंह गोलन का कहना है कि हमने पुंडरी हल्के में विकास की गंगा बहाई है, तो आप कहाँ देखते हैं विकास को? ये मेरे से ज़्यादा आप हल्के के भाई यहाँ बैठे, इनसे पूछ सकते हो। नहीं, आप भी हल्के में घूमते हो जी परमानेंट। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने कभी किसी भाई के बारे में कोई टिप्पणी आज तक की नहीं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं गंगा में कहीं डूबा हूँ। ऐसी कोई गंगा मुझे कहीं बहती नज़र आई नहीं कि गंगा बह रही और मैं उसमें स्नान कर रहा हूँ। ये तो सामने है, भाई लोग आपसे बता देंगे, हमारे किसी भाई से। बलकार जी, जो आज का युवा है पुंडरी हल्के का, बाहर विदेशों में जा रहा है नौकरी करने के लिए, तो अगर आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने अभी यहाँ पे अपनी स्पीच में भी कहा कि मैं परमात्मा से इस बात की दुआ करते हैं कि जो विदेशों में हमारे युवा गए हैं, बच्चे, वे परमात्मा उनको शक्ति प्रदान करे कि वहाँ वो अपने मिशन में कामयाब हो, और आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार बने तो ये जो प्लान आज नौजवानों का हो रहा है कि ये रुके, यहाँ काम मिले, कारोबार लोगों को, स्किल के जो राहुल गांधी जी का जो विजन है स्किल वाला, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्किल कराएं और यहाँ पे नौजवानों को रोज़गार मिले, प्राइवेट फैक्ट्रियों में मिले। क्योंकि देखिए, आने वाले समय में सरकार के अंदर इतनी, अभी तो हैं नौकरियाँ, 2 करोड़ नौकरियाँ आज इस हरियाणा के प्रांत के अंदर हैं, आती तो वो लगाएंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स निकलेंगी। धन्यवाद सर।